सरकार ने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की योजना शुरू की, तब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया था कि इससे भारत को कई बड़े फायदे होंगे। कहा गया कि इससे कच्चे तेल का आयात कम होगा, विदेशी मुद्रा की बचत होगी, किसानों की आय बढ़ेगी, प्रदूषण कम होगा और भविष्य में पेट्रोल भी सस्ता हो सकता है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है, क्या ये सभी दावे जमीन पर उतरे? सबसे पहले बात करते हैं फायदों की। सरकार के अनुसार भारत ने 20% एथेनॉल मिश्रण E20 का लक्ष्य समय से पहले हासिल कर लिया है। सरकार का कहना है कि इससे करोड़ों लीटर कच्चे तेल की बचत हुई, विदेशी मुद्रा की बचत हुई और गन्ना तथा मक्का किसानों को नया बाजार मिला। साथ ही कार्बन उत्सर्जन कम करने में भी मदद मिली। अब बात करते हैं विवाद और सवालों की। कई वाहन मालिकों का दावा है कि E20 पेट्रोल से उनकी गाड़ी का माइलेज पहले से कम हो गया है। कुछ लोगों ने इंजन की परफॉर्मेंस और पुराने वाहनों की अनुकूलता पर भी सवाल उठाए हैं। हाल के महीनों में इस मुद्दे पर सार्वजनिक बहस और कानूनी विवाद भी सामने आए हैं। इस पर नितिन गडकरी का कहना है कि एथेनॉल की ऊर्जा क्षमता पेट्रोल से कम होने के कारण माइलेज में हल्की कमी आ सकती है, लेकिन उनके अनुसार यह बहुत ज्यादा नहीं होती और एथेनॉल के बड़े आर्थिक व पर्यावरणीय लाभ इससे अधिक महत्वपूर्ण हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या एथेनॉल आने से पेट्रोल सस्ता हुआ? अब तक आम उपभोक्ताओं को पेट्रोल की कीमतों में कोई बड़ी कमी देखने को नहीं मिली है। हालांकि सरकार का तर्क है कि इसका मुख्य उद्देश्य पेट्रोल तुरंत सस्ता करना नहीं, बल्कि आयात पर निर्भरता कम करना, किसानों को लाभ देना और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाना है। फिलहाल एथेनॉल को लेकर देश भर में बहस तेज है। कई पत्रकार, ऑटो विशेषज्ञ और वाहन मालिक सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि एथेनॉल लागू करने से पहले और व्यापक परीक्षण तथा सभी प्रकार के वाहनों पर लंबे समय तक अध्ययन किया जाना चाहिए था। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि एथेनॉल से कच्चे तेल का आयात कम होगा, किसानों को लाभ मिलेगा और प्रदूषण भी घटेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार भविष्य में नीति में कोई बदलाव करेगी या मौजूदा नीति पर कायम रहेगी? इसका जवाब आने वाले समय में ही मिलेगा। फिलहाल सरकार अपनी एथेनॉल नीति का बचाव कर रही है और नितिन गडकरी ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि यदि किसी वाहन को एथेनॉल से नुकसान हुआ है तो उसके प्रमाण सामने लाए जाएं। वहीं उन्होंने यह भी माना है कि एथेनॉल की ऊर्जा क्षमता कम होने के कारण कुछ परिस्थितियों में माइलेज पर असर पड़ सकता है। आखिरकार फैसला जनता और तथ्यों के आधार पर होना चाहिए। यदि भविष्य में वैज्ञानिक अध्ययन या आधिकारिक आंकड़े किसी बदलाव की जरूरत बताते हैं तो सरकार पर नीति की समीक्षा का दबाव बढ़ सकता है। लेकिन अभी यह कहना कि सरकार ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है सही नहीं होगा, क्योंकि सरकार फिलहाल अपनी नीति का समर्थन ही कर रही है। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। और अब बात करते हैं जमीनी हकीकत की। सरकार ने कहा था कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से कच्चे तेल का आयात कम होगा, विदेशी मुद्रा की बचत होगी, किसानों को फायदा मिलेगा और देश ऊर्जा के मामले में अधिक आत्मनिर्भर बनेगा। स्वाभाविक रूप से आम लोगों के मन में भी यह उम्मीद बनी कि अगर आयात कम होगा तो पेट्रोल की कीमतों में भी राहत मिलेगी। लेकिन आज आम जनता का सवाल है कि अगर आयात कम हुआ तो पेट्रोल के दामों में राहत क्यों नहीं दिखी? आज भी पेट्रोल कई जगह पहले जितना या उससे महंगा है। ऐसे में लोगों का सवाल है कि इस नीति का सीधा लाभ आम उपभोक्ता तक क्यों नहीं पहुंचा? दूसरा बड़ा मुद्दा माइलेज का है। कई वाहन मालिकों का कहना है कि E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने के बाद उनकी गाड़ी पहले से कम माइलेज दे रही है। खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी यह स्वीकार कर चुके हैं कि एथेनॉल की ऊर्जा क्षमता पेट्रोल से कम होने के कारण माइलेज में कुछ कमी आ सकती है। अब अगर माइलेज कम होगा तो स्वाभाविक है कि लोगों को उतनी ही दूरी तय करने के लिए अधिक पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। ऐसे में जब पेट्रोल के दाम भी कम नहीं हुए तो आम उपभोक्ता यह सवाल उठा रहा है कि उसे इस नीति से प्रत्यक्ष लाभ क्या मिला? हालांकि सरकार का पक्ष यह है कि एथेनॉल नीति का उद्देश्य केवल पेट्रोल सस्ता करना नहीं, बल्कि कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना, विदेशी मुद्रा बचाना, किसानों की आय बढ़ाना और प्रदूषण कम करना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी यही है, अगर सरकार को आयात कम होने से आर्थिक लाभ मिल रहा है तो उसका कुछ फायदा आम जनता तक क्यों नहीं पहुंच रहा? क्या भविष्य में पेट्रोल की कीमतों में राहत मिलेगी
या एथेनॉल का लाभ केवल सरकारी स्तर तक ही सीमित रहेगा? यही इस पूरे मुद्दे का सबसे बड़ा प्रश्न है, जिस पर आज पूरे देश में बहस जारी है। सरकार का दावा है कि E20 यानी 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से किसानों की आय बढ़ेगी, कच्चे तेल का आयात कम होगा, विदेशी मुद्रा की बचत होगी और पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा। लेकिन दूसरी ओर कई पत्रकार, स्थानीय लोग और कुछ विशेषज्ञ इस नीति पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जिन इलाकों में एथेनॉल प्लांट लगाए गए हैं, वहां भूजल के अधिक उपयोग, पानी की उपलब्धता और प्रदूषण जैसी समस्याओं की शिकायतें सामने आई हैं। कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि एथेनॉल उत्पादन में बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, जिससे स्थानीय जल संसाधनों पर दबाव पड़ सकता है। हालांकि यह प्रभाव हर प्लांट और हर क्षेत्र में समान हो, ऐसा कहना सही नहीं होगा। आलोचकों का यह भी कहना है कि यदि एथेनॉल से पर्यावरण को बड़ा लाभ हुआ है, तो सरकार को उसके स्पष्ट और पारदर्शी आंकड़े जनता के सामने रखने चाहिए, ताकि लोग स्वयं देख सकें कि कार्बन उत्सर्जन कितना घटा, विदेशी मुद्रा की कितनी बचत हुई और आम जनता को इसका प्रत्यक्ष लाभ कितना मिला। वहीं सरकार का कहना है कि यह नीति भारत की ऊर्जा सुरक्षा, किसानों की आय और आयातित तेल पर निर्भरता कम करने की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एथेनॉल नीति का लाभ आम नागरिक तक भी पहुंच रहा है, या इसका फायदा मुख्य रूप से सरकारी स्तर और उद्योगों तक सीमित है? इस पर देश भर में अलग अलग राय हैं और बहस लगातार जारी है। आपकी क्या राय है? क्या एथेनॉल नीति से भारत और आम जनता को वास्तविक लाभ मिल रहा है, या इसमें सुधार की आवश्यकता है? अपनी राय कमेंट